हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। कैसे हैं आप सब लोग। आपको पता ही होगा कि जीपीएससी एग्जाम जो है क्लास 1 एंड क्लास 2 का, उसका एग्जाम डेट अब काफी ज्यादा पोस्टपोन हो चुका है। पहले जो इसका एग्जाम था वो 3 दिसंबर को होने वाला था, लेकिन अब उसका एग्जाम जो है वो 7 जनवरी को होने वाला है। तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 मंथ बच गया है। आपको पता है दिवाली खत्म हो चुकी है। दिवाली खत्म होने के साथ साथ आज डेट कितनी हो गई है, 17 नवंबर हो गई है। और 3 दिसंबर वाला आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया है और 7 जनवरी को पहुंच गया है। तो इस तरीके से आपके पास 1 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया है। और इस 1 मंथ को आपको कैसे यूटिलाइज करना है जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बना सकें और जीपीएससी एग्जाम को क्लियर कर सके। उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे मोटिवेशनल चीजें हैं, प्लस आपको कैसे स्ट्रेटेजी, अच्छी स्ट्रेटेजी बना के प्रिपरेशन करनी है, वो सारी चीजें हैं, जिससे कि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सके, अपने टाइम को मैनेज कर सके, अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज कर सके, अपनी हेल्दी लाइफ को मैनेज कर सके। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, जिससे कि आप ये जो लास्ट 50 डेज हैं उनको यूटिलाइज कर पाए। तो वो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, एग्जाम का डेट चेंज हुआ है, लेकिन आपका जो कॉल लेटर आएगा, एग्जाम का टाइमिंग होगा, वेन्यू होगा, वो सब कुछ सेम रहेगा। और ये सब कुछ आपको ऑफिशियल जो जीपीएससी की वेबसाइट है, वहां पे सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जब आपका कॉल लेटर रिलीज होगा। तो आपको क्या करना है, वेल प्रिपेयर्ड रहना है। जो भी एग्जाम डेट है उसके लिए, एग्जाम डेट जो है वो 7 जनवरी है, अब लास्ट डेट है। इसके बाद एग्जाम डेट चेंज नहीं होने वाली है। 3 दिसंबर की डेट इसलिए चेंज हुई क्योंकि उस दिन और भी दूसरे एग्जाम आ रहे थे, जिसकी वजह से जीपीएससी एग्जाम हैम्पर हो रहा था। इस वजह से इस डेट को चेंज करके 7 जनवरी किया गया है, जिससे कोई भी इशू नहीं आए। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है जीपीएससी एग्जाम की अपडेट से रिलेटेड, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कहाँ कहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है मेरा सिविल सिग्नल नाम से भी है, एक शिवी सिंघल नाम से भी है, ठीक है। शिवी सिंघल 1992 करके भी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, और सिविल डॉट सिग्नल करके भी आप सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी मिल जाएगी। वहां से आप मैसेज करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपको जो भी क्वेरीज है। इसके अलावा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेरा एप्लीकेशन है सिविल सिग्नल ऐप, वो डाउनलोड करके वहां पे भी आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर कॉल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो लास्ट 50 डेज है उनको आपको कैसे यूटिलाइज करना है। पहले तो आप जो अपने लास्ट 50 डेज बचे हैं उनको यूज करना है। आपको आपको उनको वेस्ट नहीं करना है। आप ये सोचिए कि 3 दिसंबर का एग्जाम था, अब 7 जनवरी हो गया, तो उसके लिए लीनियंट नहीं होना है, और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, जिससे इस 1 मंथ को आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। क्योंकि आपके पास ये गोल्डन 1 मंथ आया है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है, जिससे कि आप एग्जाम को अच्छे से के लिए रिवाइज कर सके। क्योंकि आपको पता है जीपीएससी जो गुजरात के एस्पिरेंट्स है और जो भी है, फेस्टिव सीजन चल रहा था नवरात्रि से लेके दिवाली तक, तो ज्यादा कुछ आपकी स्टडी हो नहीं पाई होगी। और हुई भी होगी तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस तो हुआ ही होगा, फैमिली की तरफ से या अपनी तरफ से, होता ही है फेस्टिव सीजन में। तो अब दिवाली खत्म हो चुकी है, तो आपके पास अब पूरा टाइम है अपने जीपीएससी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो ये जो लास्ट 50 डेज है इनको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। उसके लिए पहले आपको क्या करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है कि मैं जीपीएससी एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ। ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नो मोर देन यू थिंक यू डू। मतलब अपने आप पे ट्रस्ट करोगे ना, तो आप वो कर जाओगे जिसके लिए आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो ये कोट हमेशा याद रखना, ट्रस्ट योर सेल्फ। ज्यादा से ज्यादा तैयारी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कीजिए, रिजल्ट ऐसा आएगा कि सबको चौंका देगा। तो आपको पता है आज 17 नवंबर है, दिवाली एंड हो चुकी है, और आपका एग्जाम जो है वो 7 जनवरी को है। और आपके पास टोटल 50 डेज अभी भी बाकी हैं जीपीएससी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो एक हम लोग इस वीडियो में स्ट्रैटेजी और टिप्स शेयर करने वाले हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव बना सके। अभी भी आप चाहें तो जीपीएससी का जो हमारा क्रैश कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हिस्ट्री हमारा हो चुका है, पॉलिटी हो चुका है, इकोनॉमी हो चुका है, ज्योग्राफी हमारा ज्योग्राफी भी फिनिश हो चुका है, इकोनॉमी अभी रनिंग है, सॉरी। हिस्ट्री हो चुका है, पॉलिटी हो चुका है, ज्योग्राफी हो चुका है, इकोनॉमी अभी हमारा रनिंग है। और जल्दी हमारा करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज है वो आ जाएंगे, फिर मैथ्स एंड रीजनिंग के वीडियोज भी आ जाएंगे। तो ये जो लास्ट 50 डेज है उसमें आपको बहुत बहुत
बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस मिलने वाले हैं इस जीपीएससी क्रैश कोर्स में। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है और आप चाहते हैं कि इस 50 डेज में आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें, तो इस क्रैश कोर्स को जरूर कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ साथ हमने एक दिवाली, ये जो फेस्टिवल चल रहा था, दिवाली ऑफर भी आपका चल रहा है, और ये ऑफर जो है वो 3 दिसंबर, जो हमारी लास्ट डेट थी, उस दिन तक वैलिड रहेगा। आप चाहें तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसका जो कोड रहेगा वो रहेगा दिवाली, ठीक है, दिवाली कोड रहेगा, दिवाली 3 दिसंबर, ठीक है, दिवाली कोड रहेगा। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा सिविल सिग्नल, वहां आपको कूपन कोड भी मिल जाएगा, प्लस आपको जो भी ऑफर्स मिलेंगे वो भी मिल जाएंगे। साथ में इस क्रैश कोर्स में सारे कोर सब्जेक्ट्स के फंडामेंटल्स, आपको सारे सब्जेक्ट जो है वो A to Z मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सिविल सिग्नल ऐप पे ग्रुप बना हुआ है जीपीएससी क्रैश कोर्स का, वहां पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपके जो भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर दूंगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, साथ में एग्जाम स्ट्रेटजीज भी बिगिनर्स के लिए, उसके वीडियोस भी हम मोटिवेट करते रहते हैं। और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्ले स्टोर पे जाके सिविल सिग्नल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और फिर भी कोई क्वेरी है तो ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर 8469188963, इस पे भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ स्क्रीन पे आपको एक नंबर शो होगा, वो भी आप देख सकते हैं, वीडियो में थ्रू आउट चल रहा होगा, आप उसको भी, वहां से भी आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप चाहे तो जीपीएससी क्रैश कोर्स को अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और दिवाली ऑफर के साथ हम आपको एक ऑफर ये भी दे रहे हैं, अब ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले ज्वाइन किया था और जो अब ज्वाइन करेंगे, उन सब के लिए ये लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। मतलब इसमें जितने भी कोर सब्जेक्ट्स के वीडियोज हैं वो आप हमेशा, जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसको अवेल कर सकते हैं। तो पहले 1 ईयर की वैलिडिटी थी, अब जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब तक के लिए आपको वैलिड दिया, मतलब से बहुत ही कम प्राइस में आपको पूरे लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ सारे सब्जेक्ट्स और जीपीएससी ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में और हिंदी लैंग्वेज में। तो आप अगर चाहें तो इस ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम सिविल सिग्नल, इन सब, फेसबुक, कहीं पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप ये सिविल सिग्नल ऐप डाउनलोड करके इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं या फेसबुक पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप अपनी विक्ट्री के बहुत क्लोज हैं, तो आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रेटेजिक बनाना है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपकी जो वीकनेस है उसको असेस करना है। अभी तक आपने जो पढ़ा उसमें से जो आपकी वीकनेस है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कीजिए। कैसे एवेल्युएट करेंगे, मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा सेक्शन जो है वो वीकर है और कौन सा सेक्शन जो है वो स्ट्रांग है। उससे क्या होगा, आपको किन चीजों पे अब ज्यादा फोकस करना है, किन चीजों को वापस से रिवाइज करना है, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वो वीक एरियाज आपके स्ट्रांग हो जाएंगे तो आपका जो एग्जाम का जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा। आपको पता है कि 400 मार्क्स का एग्जाम है, उसमें से आपको 180 प्लस स्कोर करना है, अप्रोक्सीमेट आप 200 स्कोर का टारगेट रखिएगा। तो इससे आपके एग्जाम जो है वो अच्छे से क्लियर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। जो हाई वेटेज टॉपिक्स है, मैं हमेशा बोलती हूँ जो हाई वेटेज टॉपिक्स है, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये ऐसे हाई वेटेज टॉपिक है जिनसे हर टॉपिक से 50 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन ले लीजिए, पॉलिटी के 50 ले लीजिए, इकोनॉमी के 50 ले लीजिए, ज्योग्राफी के 50 ले लीजिए, करंट अफेयर्स के 50 ले लीजिए, मैथ्स एंड रीजनिंग के 50 ले लीजिए। कितने हो गए, 50 50 100, ये 200, ये 250, 300, 300 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हैं। और इन 300 मार्क्स में से आप इजीली 200 स्कोर कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आप 100 मार्क्स का गुजरात वाला पोर्शन अगर छोड़ भी देंगे, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी, अदर स्टेट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो और आप जीपीएससी एग्जाम दे रहे हो, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आराम से आप 300 में से 200 स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा हाई वेटेज टॉपिक्स के ऊपर ही फोकस करें।
और ऐसे एरियाज पे फोकस करें जो आप चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं। जैसे हिस्ट्री का आपके उसने टॉपिक पढ़ लिया है, अब आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पॉलिटी आपने पढ़ लिया है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। एग्जाम में आप शटर्ड कर जाओगे, आपको या तो समझ में नहीं आएगा कि क्या था। आप छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। दूसरा, आपको अपना एक स्टडी शेड्यूल बना लेना है अपने एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई जो है वो एकदम प्रायोरिटाइज हो जाएगी। फिर टाइम मैनेज का ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना है, टास्क करना है, टू डू करना है, प्रायोरिटीज रखना है, क्या प्लानिंग है और क्या अचीवमेंट है, इन सबको ध्यान रखेंगे तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो जाएगा। तो स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स देना है हर सब्जेक्ट के लिए, और ब्रेक डाउन स्टडी सेशंस लेने हैं जिससे कि मैनेज मैनेज जिससे कि आपका फोकस मेंटेन हो सके। मतलब आप ऐसे टारगेट रखो कि मुझे 10 डेज में एक सब्जेक्ट पूरा फिनिश करना है विथ एमसीक्यूज। ठीक है, फिर हमको मुझे इस दिन से पॉलिटी स्टार्ट करना है या हिस्ट्री स्टार्ट करना है, इकोनॉमी या दूसरा सब्जेक्ट मुझे कब से स्टार्ट करना है, आप उस पर फोकस रखेंगे। जब ऐसा आप करेंगे तभी आपका जो फोकस है वो मेंटेन रहेगा। फिर स्ट्रैटेजिक रिवीजन करना है, मतलब हमेशा आपको रिवाइज करना है चीजों को जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। जब तक आप रिवीजन प्लान डेवलप नहीं करेंगे तब तक आपका एंटायर सिलेबस जो है वो कंप्लीट करने के बाद भी कुछ मतलब का नहीं रहेगा। तो आपको पूरा का पूरा रिवीजन प्लान पे ध्यान देना है, और जो आपके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एम्फेसाइज करना है, उनके शॉर्ट नोट्स बना लेना है, उनके फॉर्मूले आपको लिख लेना है, और रेगुलरली रिव्यू करना है नोट्स को और की पॉइंट्स को। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने हैं और प्रैक्टिस करना है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए मॉक टेस्ट की लगाने की वो अच्छी होनी चाहिए। डेली आपको एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना चाहिए, या फिर सब्जेक्ट वाइज भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब आप उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना है, साथ में मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद आपको एनालाइज करना है रिजल्ट को, और आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एरियाज हैं जहां पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, और अपने एग्जाम कंडीशंस के हिसाब से आपको सिमुलेट करना है और अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। आपको ऐसे टाइम मैनेज करना है मॉक टेस्ट देते हुए कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके विद इन द टाइम लिमिट। मतलब आप एग्जाम दे रहे हैं ऐसा ही सोच के आपको एग्जाम क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, जिससे कि आपका जो एग्जाम वाले दिन का जो स्ट्रेस है एग्जाम अटेम्प्ट करने वाला वो खत्म हो जाए। अगर ये ही सबसे ज्यादा एक्चुअली ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं, लेकिन उनके लाइफ का जो वीक पोर्शन होता है वो रहता है मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं करना या एमसीक्यूज नहीं लगाना। वो ही उनको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है ना उसमें पीछे रखता है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आप लगाएंगे। चाहे आप 5 सब्जेक्ट करें, लेकिन पांचों के आप मॉक टेस्ट लगाए, 5 सब्जेक्ट को ऐसे कवर कर ले कि इससे कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो आप देखो, 5 सब्जेक्ट कवर करो और उनके मॉक टेस्ट लगाओ, वो ज्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू 10 सब्जेक्ट्स आप कवर कर लो लेकिन उनके एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाओ। ये 5 सब्जेक्ट आप जो लगा रहे हैं या 6 सब्जेक्ट, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो कवर हो चुके हैं, उनके मॉक टेस्ट लगाएंगे ना, तो ही आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ सब्जेक्ट कवर करने से आपको कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। दूसरा, आपको क्या करना है, अपनी आपकी टेक केयर करना है। कैसे, आपको एडिक्वेट स्लीप लेना है। ऐसे स्लीपलेस नाइट में नहीं जागना है। आप एक दिन तो जाग जाओगे, पूरी रात जाग लिए, मान लो आपने सुबह 6 बजे तक उठ के पढ़ाई कर लिया, सुबह 4 बजे तक उठ के पढ़ाई, लेकिन दूसरे दिन आप सोते रहोगे या सोओगे नहीं ना तो भी आपको नींद आती रहेगी, आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। तो अपनी बॉडी के हिसाब से काम कीजिए। आप ह्यूमन है, ह्यूमन की तरह काम कीजिए, मशीन की तरह काम मत कीजिए। तो ही आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। न्यूट्रिशन अच्छा लेना है, अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। हाफ एन आवर के लिए वॉक करने जा सकते हैं मॉर्निंग में, या फिर हाफ एन आवर कोई भी लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपका पूरा दिन जो है वो एनर्जेटिक रहने वाला है। हेल्दी बॉडी और माइंड जो है वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है आपकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने में और आपकी मेमोरी रिटेंशन को बढ़ाने में। ये जो आधा घंटा आप देंगे ना अपनी एक्सरसाइज को, वो आपके पूरे जो 24 घंटे है ना उनको यूटिलाइज कर देगा। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज आपको क्या करना है, स्पेसिफिक की सब्जेक्ट, जो की सब्जेक्ट है, जैसे मैंने आपको बोला, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस एंड टेक हो गया जो कि करंट अफेयर में ही आता है, और मैथ्स एंड रीजनिंग हो गया। ये सारे सब्जेक्ट भी अगर आप कर लेते हैं ना, तो आपको आराम से 200+ स्कोर होगा। आपको इन सारे सब्जेक्ट पर ही ध्यान देना है। इन सब्जेक्ट को कवर करके आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। अगर आपके ये सब्जेक्ट कवर नहीं हो रहे हैं तो आप
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जीपीएससी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। बहुत ही लो कॉस्ट का ये कॉस्ट है, लेकिन कोर्स है, लेकिन आपको ये जो है आपकी जीपीएससी एग्जाम की जर्नी के बहुत पास ले जाने वाला है, क्योंकि हम इसमें जीपीएससी एग्जाम से ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जिस टाइप का कवरेज रहता है, उसी पे बेस्ड एक कोर्स डिजाइन किया गया है। तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। आप यूट्यूब से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको यूट्यूब पे जो कंटेंट मिलेगा वो यूपीएससी बेस्ड होगा या दूसरे अदर स्टेट्स के बेस्ड होगा। तो उससे क्या होगा, आपकी जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड या एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई है वो थोड़ी कम रहेगी। आप चाहते हैं इन लास्ट 50 डेज में एग्जाम को क्रैक करना, तो एक बार इस कोर्स को जरूर जाकर देखिएगा। इसमें हम लोगों ने फ्री वीडियोस और कुछ फ्री कंटेंट भी डाला हुआ है, आप उसको देख लीजिए। उससे आपको काफी आइडिया आ जाएगा, फिर आप जाके क्या कर सकते हैं, उसको परचेज भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर जैसे कि इफेक्टिव मैथमेटिक प्रैक्टिस आपको करनी है, मैथ्स एंड रीजनिंग की प्रैक्टिस कर ली, करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया, और जनरल नॉलेज की मास्टरिंग कर ली, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो ये भी क्या होगा, काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। उसके बाद एग्जाम डे की प्रिपरेशन कैसे करनी है, मतलब आपका जो एग्जाम डे है वो कौन से दिन हो गया, आप 7 जनवरी को हो गया। इस एग्जाम डे के पहले ही आपको क्या करना है, अपने जो एसेंशियल्स हैं, जो भी चाहिए होता है फिलिंग करने के लिए या वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, या आपके आधार कार्ड चाहिए, या फिर जो भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये सब कुछ आप, और आपका अपना एड्रेस देख लीजिए कि आपका लोकेशन कहाँ है, सेम सिटी में आया है या दूसरी सिटी में आया है, आपको कहाँ जाना है। तो उस हिसाब से आप अपना डे प्लान कर लीजिए कि आपको इस दिन जाना है। ये सब जब कॉल लेटर आ जाएगा तब आपका डे आप प्लान कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम सेंटर के साथ भी फैमिलियर हो पाए और आपके दिमाग में पहले ही सेटअप रहे कि यार मेरा एग्जाम सेंटर यहाँ पे है, मुझे वहां जाना है, मैं कैसे जाऊंगा, मुझे कितना टाइम लेके जाना है, अपने साथ क्या क्या रखना है। एक पाउच ले लीजिए, उसमें सारे पेंसिल, रबर, एक पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केल, स्केल तो नहीं चाहिए रहती है, प्लस आपका एडमिट कार्ड, आपका जो आईडी कार्ड है, वो सारे जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये रख लिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे ये एक्चुअली आपने 4 महीने प्रिपरेशन की या 5 महीने प्रिपरेशन की, फिर लास्ट टाइम पे अगर आप अपना एडमिट कार्ड भूल गए या पेन भूल गए या फिर कुछ भी चीज हो गई, स्ट्रेस की वजह से आपकी बस छूट गई, आप एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, तो उसका हर्जाना आपको पूरे साल का भुगतना पड़ेगा। तो इस डे की प्रिपरेशन लोग अवॉइड करते हैं, लेकिन आपको ये करनी है, जिससे कि आप अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर पाए। दूसरा, आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। कैसे? अपना स्ट्रेस रिलीफ टेक्निक्स यूज करना है अपने रूटीन में। डीप ब्रीदिंग करना है, मेडिटेशन करना है, शॉर्ट ब्रेक्स लेना है स्टडी के बीच में। आप आधा घंटा स्टडी करो, 30 मिनट स्टडी की, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, आप उसमें कुछ भी कर लो, स्ट्रेचिंग कर दो, ठीक है, पानी पियाओ, जाके उनके मम्मी से थोड़ी सी बात कराओ, टीवी में कुछ चल रहा है पापा से बात, कुछ भी आप कर सकते हो, कोई आपके पास में आपको जो भी मोटिवेट कर सकता है उसके साथ चले जाओ। 5 मिनट का आप ब्रेक ले लो और अपने फोकस को वापस से मेंटेन कर लो। ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, 2 मिनट की डीप ब्रीथिंग कर लो, या फिर कोई छोटा सा लाइट म्यूजिक सुनो, जैसे अभी सॉन्ग चल रहा है गोती लो। मुझे तो बहुत एनर्जेटिक लगता है वो सॉन्ग, और मैं उस सॉन्ग को सुन के काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ और वापस से अपने काम में लग जाती हूँ। इवन मेरा डे बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, लेकिन ये जो कुछ म्यूजिक होते हैं वो आप सुन सकते हो, जिससे आपका स्ट्रेस काफी ज्यादा बर्स्ट हो जाता है। डेली आप वॉक या एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे भी स्ट्रेस काफी ज्यादा कम होता है। लोगों को लगता है क्या होगा यार, हमारा आधा एक घंटा और बिगड़ जाएगा, नहीं, पर ऐसा नहीं होता। आप सुबह आधा घंटा वॉक करोगे ना, आपका दिन भर हेल्दी रहता है। ठीक है। फिर एल्ट्रोस्टिक बिहेवियर रखो, ठीक है, सबसे बातें बातें करो, फिर इम्प्रूव अपनी स्लीप हेल्थ को इम्प्रूव करो, सबसे ज्यादा ये चीजें हैं। फिर अब क्या होगा, फाइनल काउंटडाउन बिगिन होने वाला है। आपके जो लास्ट 50 डेज है वो आपको काउंटडाउन करना है। आज से लिख लेना है आपकी 17 नवंबर की डेट, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके आपको 7 जनवरी तक की सारी डेट लिख लेनी है, और डेली एक एक डेट कैंसिल करनी है, जिससे कि आपको पता चलेगा आपके पास कितने नंबर ऑफ डेज बचे हैं। तो ये जो काउंट डाउन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी के एग्जाम के लिए, आपके नंबर ऑफ डेज काउंट करने के लिए। जैसे जैसे दिन काउंट कम होंगे ना, वैसे वैसे आपको पता चलता रहेगा कि हाँ आपके दिन कम हो रहे हैं और आपकी स्टडी सही हो रही है कि नहीं हो रही, वो आपके दिमाग में मैनेज होता जाएगा। तो हमेशा एक विजुअल काउंट डाउन रखो, डेट से लेके एग्जाम डेट तक, आज की डेट से लेके एग्जाम डेट तक, और डेली उसको क्रॉस करते जाओ जो डेट खत्म हो रही है। इसको ये एक पेपर पे लिख लो और अपने जहाँ पे भी आपका स्टडी रूटीन है या स्टडी टेबल है वहां पे स्टिक कर लो।
इससे क्या होगा, आपका डे बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएंगे और आपके जो लास्ट 50 डेज का काउंटडाउन है ये बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और आपका जो टाइम है, ये आपका जो 50 डेज है ना, ये आपको 1 साल का रिजल्ट दे सकते हैं अगर आप ऐसा करते हैं। तो ये काउंटडाउन आपको जरूर लिखना चाहिए। मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि लास्ट 50 डेज जो है वो 17 नवंबर से लेकर 7 जनवरी तक, जितनी भी जिस भी डेट को आप ये वीडियो देख रहे हो उस डेट से लेकर 7 जनवरी तक की सारी डेट्स आप अपने एक पेपर पे लिख लीजिए और उसको स्टिक कर दीजिए। और डेली जैसे जैसे डेट खत्म होती जाती है उसको क्रॉस करते जाइए। उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपके पास कितने दिन बचे स्टडी करने के लिए और आपको कितनी फोकस होकर स्टडी करनी है। ठीक है, तो ये आपको फोकस को बढ़ाने में, आपके कॉन्फिडेंट को बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन अपने लास्ट 50 डेज को प्रिपेयर करना है। और ये सब कुछ करने के लिए आप चाहें तो ये जीपीएससी का हमारा क्रैश कोर्स, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें लास्ट 50 डेज में आप काफी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी, एमपीपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो भी इस क्रैश कोर्स को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो बेसिक सब्जेक्ट है वो सारे कवर हो जाने वाले हैं, जो आपको सारे एग्जाम के लिए हेल्प करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, देखो यूट्यूब पे अवेलेबल है सब कुछ, लेकिन उसमें क्या होता है, इंसान भटक जाता है, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज को ढूंढता रहता है। ठीक है, इसमें आपको एक ही पॉइंट पर बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, प्लस साथ में आपको सारे फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलने वाला है। जो आप पढ़ोगे क्लास में उसकी पीडीएफ मिलने वाली है। जो पीपीटी में पढ़ाया हुआ है वैसा का वैसा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा नोट्स मेकिंग का झंझट भी नहीं पालना है, प्लस आपको नोट्स की टेंशन ही नहीं लेनी है। आप सीधा पीडीएफ डाउनलोड करके उसको क्या कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख सकते हो, कभी भी उसको रिवाइज कर सकते हो। एकदम शॉर्ट नोट्स हैं, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आप बस ये डेट याद रखिएगा, 7 जनवरी 2024 को आपका एग्जाम है। इस एग्जाम के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और इस बार जीपीएससी एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आपको एक बार जरूर सजेस्ट करूंगी कि सिविल सिग्नल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। आपको कोई भी क्वेरी है, आप इंस्टाग्राम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी हमको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी पूछने के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।